आज की वीडियो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे वर्क के हवाले से। इससे पहले हमने फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से बात की थी। तो चलिए आज पढ़ते हैं व्हाट इज़ वर्क। बाय डेफिनेशन हमारे पास वर्क जो है, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है और उस ऑब्जेक्ट को मूव करती है, डिस्प्लेस करती है अप टू अ डिस्प्लेसमेंट एस, हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया है। यानी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड on an object and it moves the object to a displacement, we say that work is done. Or another definition of work is that the dot product of force and displacement is called work. यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो अपनी जगह से हिलती है तो हमारे पास वर्क होगा। या मैथमेटिकली हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो इसको हम कहते हैं वर्क। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ है। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई एंड देयर प्रोडक्ट गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज सेड टू बी अ डॉट प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ है और ये मल्टीप्लाई होती है और इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हमें क्या देती है? एक स्केलर क्वांटिटी देती है। ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। यानी अगर हमारे पास ए और बी दोनों वेक्टर्स है, इन पर एरो होता है लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं डाला। अच्छा, ए और बी वेक्टर्स है तो और इसका रिजल्टेंट आपके पास एक सी स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारे पास ए से प्रोडक्ट को हम यानी ए और बी के प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। यानी इस केस में ए और बी वेक्टर है और सी हमारे पास स्केलर। अच्छा, अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में बात कर ले तो वर्क कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी जो डिफिनेशन में हमने पढ़ा था तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब अगर डॉट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का जो आपके पास क्या होगा, उनके दरमियान आपके पास अगर जो एंगल होगा तो आपके पास ये वो थीटा रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इसका हम कॉज लेंगे तो हमारे पास जब कॉज लेंगे तो वो हमें ये देगा कि मतलब कितने फैक्टर पे हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होंगे। सही है। अच्छा, वर्क हमारे पास कब मैक्सिमम होगा? जब आपके पास फोर्स मैक्सिमम होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर आपके पास ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होती है तो आपके पास वर्क मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपके पास थीटा होगी, ज़ीरो होगी या 180 डिग्रीज होगी तो आपके पास वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि थीटा कॉज ज़ीरो की वैल्यू आपके पास 1 है और कॉज 180 की वैल्यू आपके पास 1 - 1 है। सही है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास वर्क मैक्सिमम होगा। अब अगर मिनिमम वर्क की बात कर ले तो हमारे पास वर्क कब मिनिमम होगा? अगर आपके पास फोर्स मिनिमम है या आपके पास डिस्प्लेसमेंट कम कवर होता है, लेस कवर होता है, तो ऐसे केस में आपके पास वर्क भी क्या होगा? कम होगा। वर्क मैक्सिमम कब मिनिमम कब होगा? जब आपके पास थीटा की वैल्यू 90 या 270 डिग्रीज के बराबर होगी, क्योंकि cos 90 और cos 270 दोनों ज़ीरो के बराबर है। सही है। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो वर्क होगा और अगर नहीं है तो नो वर्क विल बी डन। अच्छा, पॉजिटिव वर्क क्या है? पॉजिटिव वर्क ये है कि जब हमारे पास वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो हमारे पास वर्क पॉजिटिव होगा। मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी गाड़ी को धक्का देता है तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा रहा है और कार भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। इसके मुकाबले में अगर हमारे पास कोई बंदा जो है वो रस्सी से पानी को कुएं से निकाल रहा है या किसी चीज़ को पुली के ज़रिए पुल कर रहा है या किसी फ्लैग को ऊपर ले जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर करती है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, वहाँ पर हमारे पास cos 180 डिग्रीज होती है और हमारे पास वर्क नेगेटिव हो जाता है -1। अच्छा, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट वी डिनोट वर्क विद W, बट रिमेंबर हम वेट को भी W से डिनोट करते हैं। इन दोनों में फ़र्क किस तरह करेंगे? फ़र्क इस तरह करेंगे कि वर्क हमारे पास स्केलर है, उस पर एरो का निशान नहीं होगा, और वेट में हमारे पास एरो का निशान ज़रूर होगा, क्योंकि वो फोर्स है। वो फोर्स क्या होता है? वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसी वजह से हमारे पास वर्क को जो है हम W से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें आपने इंतहाई एहतियात करना है। यूनिट की अगर बात कर ले तो हमारे पास वर्क का यूनिट जाउल है। जाउल यूनिट क्यों है? क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम चीज़ है, और जाउल जो है वो एनर्जी ही का यूनिट है। मतलब ये है कि अगर आपके पास एनर्जी होगी तो आपके पास वर्क होगा, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करेंगे तो आपके पास उसमें एनर्जी स्टोर होगी। सही है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सपोज़ कर ले एक बॉल है, और अगर मैं उस पर वर्क करके उसको एक सर्टेन हाइट पे पहुंचाता हूँ और वहाँ से मैं उसको फिर रिलीज़ करता हूँ, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जो कि बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सही है। तो वर्क करने से आपके पास एनर्जी स्टोर होती है, और अगर आपके पास एनर्जी होगी तो वो आपके लिए वर्क भी कर सकता है। यानी अगर ये बाल नीचे गिर कर किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसको डिस्प्लेस करने की सलाहियत रखती है। तो ये आपके पास क्या हो गया? मतलब ये है कि वर्क और एनर्जी सेम चीज़ है। अच्छा, वर्क जो है आपके पास, तो 1 जाउल ऑफ एनर्जी आपके पास 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। सही है। यानी फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट मीटर है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।